हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि एनआईसी में पूछा गया। डैश ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल करता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है, एप्लीकेशन लेयर की बात नहीं हो रही है। इसीलिए मेल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ध्यान से ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं और एसएमटीपी पे टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो ही प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। तो यहाँ क्लियर है कि टीसीपी ही होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज़ करने के लिए। लेकिन देखिए एक चीज़ समझिए, टीसीपी इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर टू कैरी आउट मेल विच इज़ इनिशिएटेड बाय एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एसएमटीपी। इनिशिएट तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू ही किया जाएगा, एसएमटीपी में के थ्रू। लेकिन नीचे के लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो इसको काम करेगा ना आगे बढ़ाने का। वहाँ पर तो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल आके काम करेगा नहीं। एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल तो एप्लीकेशन लेयर पे ही ना काम करेगा, उसके आगे जो भी लेयर्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो उसका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल काम करेगा। तो वही चीज़ है। तो आप यहाँ पर एसएमटीपी क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो यहाँ लेयर की बात हो रही है तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। एसएमटीपी डायरेक्ट सर्वर पे पुश करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेल को। तो आंसर हमारा हो गया टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम यूज़ करेंगे। एसएनएमपी नहीं होगा, आईपी नहीं होगा और एसएमटीपी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसएमटीपी हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, आईपी हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेटवर्क लेयर, कंप्यूटर नेटवर्क से ही संबंधित क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर एनआईसी के एग्ज़ाम में पूछा गया सब क्वेश्चन से, जितना भी सॉल्व करवाया जा रहा है विद सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन, सब कुछ आपका प्रीवियस एनआईसी का है। ये चीज़ आपको गेट, डीआरडीओ, इसरो सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो कुछ वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। और सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, वेबटेक का और डीबीएमएस का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वैन। कौन सा आईपी एड्रेस वैन में यूज़ करते हैं? 256.0.0.1। तो वैन में कौन सा यूज़ होगा? वही यूज होगा जो क्लास ए में होगा। तो क्लास ए में कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है आपका सी और डी, 0 से लेकर 127 के बीच में जो आता है वही क्लास ए में आता है। तो 127.256 0 से लेकर 126 तक हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन 127 जो होता है वो यूज नहीं होता है। तो इसको हम आईपी एड्रेस की तरह यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए रहता है। तो ये डी तो गलत हो गया, बचा सी ऑप्शन 15.1.5.6, तो यही होगा। और 172.16.0.10 है जो है, ये तो सेल्फ टेस्टिंग, ये है आपका प्राइवेट है जो कि असाइंड होता है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो आंसर सी और डी में से ही हम लोग कन्फ्यूज्ड थे। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक कर रहा था कि आपको 127 वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है, कि आप ऐसा तो नहीं है 0 से लेके 127 में दो में कंफ्यूज होके और 50-50 खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मेन आपको कॉन्सेप्ट जानना है 127 वाला, 127.256.0.1। ये हम एक बात ध्यान रख लीजिए कि 0 से लेके 126 में 1 से लेके 126 को असाइन कर सकते हैं, और जो 127 जो होता है वो सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है, नेटवर्क के सेल्फ टेस्टिंग के लिए। इसको हम लोग आईपी एड्रेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो डी हमारा गलत है। बी हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जो कि प्राइवेटली है, वो असाइंड है, वो नहीं आप लोकली पब्लिक आईपी एड्रेस में उसको यूज नहीं किया जा सकता है, तो वो भी गलत है। और 256 वाला भी हमारा गलत है, क्योंकि वो हम वैन के लिए यूज नहीं करते हैं, वैन के लिए क्लास ए का नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो आइए समझिए, 10.0.0.1 एंड 1 इतना आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो भी बताया गया, दस कैन नॉट बी यूज्ड इन वैन। 15.1.5.6 इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस, जो कि इसका सही आंसर है। तो अगर आप लोगों को आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, सारे आईपी एड्रेस के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया जाएगा, क्लास ए बी सी डी किस चीज़ के लिए असाइंड होता है। आगे भी वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के सॉल्व किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15.1.5.6। इसको रटिएगा नहीं, चीज़ को फिर से बैक जाइए और समझिए कि क्यों ये आंसर आया है।
मतलब लिख के सिर्फ नोट करके आंसर नहीं लिख रखिएगा, देखना है ये चीज़ कि कैसे सॉल्व हो रहा है। आगे भी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक